स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इजराइल गाजा का वॉर जो अभी भी चल रहा है, इसमें काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपको रिसेंटली पता हो तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने इजराइल का साथ देने से मना कर दिया था और इसकी वजह से नेतन्याहू बहुत ज्यादा नाखुश थे। एक टीम जानी थी अमेरिका में, उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, यहां पर जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका भरपूर मात्रा में जो बॉम्ब्स हैं, वॉर प्लेन्स है, वो इजराइल को देने जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये आस लगाया जा रहा है कि अब हो सकता है कि गाजा के एकदम नीचे के साइड में जहां पर राफा है, वहां पर इजराइल ऑफेंसिव होगा, बहुत बड़ा अटैक करेगा। तो वो सारी चीजें क्या है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल तक आपके पास समय, हमारा जो सेल चल रहा है इस समय डबल धमाका का। बेसिकली इसके अंदर ईयर एंड कार्निवल, बेसिकली नो कॉस्ट EMI पर आप सभी लोग सबसे कम दाम पर ये बैचेस को ले पाएंगे। मतलब एक बार पेमेंट देने के बजाय आप 3 महीने के अंदर ये सारे पेमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, बताया जा रहा है कि बहुत धीरे से, मतलब बिना पब्लिक को सही तरीके से बताए, काफी धीरे से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो बॉम्ब्स हैं, जो हथियार हैं, वो इजराइल को देने जा रहे हैं। यहां पर जो नए तरीके के बम्स हो गए, फिर इसके अलावा जो फाइटर जेट्स हो गए, वो इजराइल को दिया जाएगा। और आपको पता ही है कि इजराइल का जो वॉर है गाजा में, वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से बहुत सारे देश अभी तक क्रिटिसाइज कर रखे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखा है एक तरह से पूरे इजराइल के अंदर। आपको पता ही होगा 7 अक्टूबर को ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले तो ये वार्निंग दी गई कि गाजा का जो नदन वाला पार्ट है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, वहां से सभी लोग खाली करके सदर्न साइड में चले गए। और जब लोग सदर्न साइड में आ गए तो एक्चुअली इजराइल का जो वॉर है वो पूरे इधर तक भी आ गया था, जिसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा था। लेकिन यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो बॉम्ब्स और फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं, हो सकता है कि यहां पर जो राफा शहर है, अब देखिए हो क्या रहा है, करीब 1.5 मिलियन की आबादी है, 15 लाख की आबादी था ये पूरा जो गाजा स्ट्रिप है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग इस समय राफा में आकर शरण लिए हुए थे, मतलब बहुत लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो बड़ी संख्या जो है वो यहां पर, राफा आपने क्रॉसिंग सुना होगा, जहां पर इजिप्ट और गाजा के बीच में ये क्रॉसिंग देखने को मिलता है। तो ये जो राफा शहर है वहीं पर, उसके पास में, वहां पर बहुत सारे लोग आकर रुके हुए हैं। उनको लग रहा था कि इजराइल यहां पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है जिसमें बताया गया है कि बॉम्ब्स दिए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं इजराइल को, उसका इस्तेमाल में भी शायद राफा में अटैक करने के लिए हो सकता है, क्योंकि वहां पर ऑफेंसिव किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि यहां पर कई सारे जो टेररिस्ट हैं वो एक तरह से छुपे हुए हैं, हम उनको एक तरह से खत्म करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि आखिर क्या क्या आर्म्स यूएस ने अप्रूव किया है। देखो, बताया जा रहा है कि करीब 1800 के आसपास MK-84 2000 पाउंड बॉम्ब और करीब 500 के आसपास MK-82 500 पाउंड बॉम्ब्स, मतलब कि लगभग 2300 बॉम्ब्स। और इसके अलावा फाइटर जेट्स, क्योंकि पिछले हफ्ते ही खबर आया था कि 25 F-35A फाइटर जेट्स एंड इंजन्स, ये भी अप्रूव कर दिया गया है इजराइल के लिए। और सिर्फ अगर आप फाइटर जेट्स की बात करोगे ना, तो उसी का वैल्यू करीब $2.5 बिलियन के आसपास आता है। और जो बॉम्ब्स का बाकी का कॉस्ट है वो तो अलग है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो भी सेल्स हुआ है, ये इसको पब्लिकली मेंशन नहीं किया गया अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका को इस समय पता है कि अगर वो पब्लिकली मेंशन करेगा तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह का कोई भी आर्म्स सेल होता है तो सबसे पहले इसके बारे में आपको जो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की वेबसाइट है वहां पर देखने को मिलती है, वहां पर नोटिफिकेशन आता है। लेकिन इस बार ये जो सेल किया गया है इजराइल को, इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर देखने को नहीं मिल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैंने आपको राफा वाला सिचुएशन बताया कि वहां पर बहुत सारे लोग जो है एक तरह से आकर रुके हुए हैं। तो राफा पर अटैक होता है तो अगेन जो जनसंख्या है, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो वहां पर अगर अटैक होगा तो ये जो संख्या है मारे जाने की, वो और ज्यादा तेजी से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बाइडेन, दोनों के बीच में
एक तरह से जो आप कह सकते हैं अमेरिका और इजराइल के बीच में जो क्लोजनेस थी उसमें कुछ हद तक ब्रेक लगा है। क्योंकि अभी हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जहां पर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो 15 लोग वोट करते हैं। तो एक रेजोल्यूशन लाया गया था इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और बोला गया कि गाजा के अंदर जो भी कुछ कर रहा है इजराइल उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, ये रेजोल्यूशन के अंदर था। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इजराइल को लग रहा था कि जो अमेरिका है वो तो उसका साथ देगा ही देगा, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, एब्सटेन कर दिया। तो अमेरिका ने एब्सटेन कर दिया, मतलब अगर अमेरिका वीटो डाल देता तो आपको पता ही है 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई भी अगर वीटो डालता है तो वो रेजोल्यूशन कैंसिल हो जाता है। लेकिन क्योंकि अमेरिका एब्सटेन कर गया तो एक तरह से ये जो रेजोल्यूशन है वो पास हो गया है और ये चीज नेतन्याहू को, इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब देखिए अमेरिका का क्या कहना था। अमेरिका का यह कहना है कि देखिए इस रेजोल्यूशन में जो कुछ चीजें हैं, जो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव हैं इस रेजोल्यूशन में, हम उसको कुछ हद तक सपोर्ट करते हैं। हाँ, पूरे रेजोल्यूशन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी की वजह से हमने इसको एक तरह से एब्सटेन कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक और ये भी है कि जब से ये रेजोल्यूशन पास हुआ है मंडे के बाद से, क्या वॉर में कोई चेंजेस आए हैं, क्या इस रेजोल्यूशन का कोई इंपैक्ट हुआ है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये रेजोल्यूशन था। तो मैं आपको बता दूं, लगता नहीं कि ऐसा कोई भी चेंजेस हुआ है। इनफैक्ट इजराइल की जो एयरफोर्स है वो और ज्यादा बॉम्ब्स वगैरह गाजा पर गिरा रही है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो खबरें आ रही हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनका यह कहना है कि इजराइल ने ठान लिया है कि जब तक हमास का जो मिलिट्री विंग है, जब तक उसको वो लोग खत्म नहीं कर देते तब तक वो वॉर से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन का अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि अगर मान लो ये रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं करता है इजराइल, तो क्या यूनाइटेड नेशंस कोई एक्शन ले सकता है? देखो, एक्शन लिया जा सकता है, जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे कई देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, मिलिट्री के ऊपर, वहां के राष्ट्रपति के ऊपर। तो इस तरह के सैंक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता नहीं कि इजराइल के ऊपर अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगाने देगा, वो उसको ऑब्वियस सी बात है रोक देगा। लेकिन अभी के लिए ये जो भी कुछ हुआ था, अमेरिका ने ये जो एब्सटेन किया और एक तरह से इजराइल इसको बैकस्टैबिंग मान रहा है, उसको देखते हुए यहां पर जो नेतन्याहू है उन्होंने क्या किया, एक जो पूरी टीम जाने वाली थी, एक डेलीगेशन जाने वाला था अमेरिका वॉर को लेकर डिस्कशन करने के लिए, तो उस टीम को रोक दिया गया। वो जो विजिट है उसको कैंसिल कर दिया गया। तो वो साफ दिख रहा था कि इजराइल जो भी डिसीजन था अमेरिका का उससे खुश नहीं है और अभी के लिए जो पूरी मीटिंग है डेलीगेशन की उसको रीस्केड्यूल किया गया है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो आर्म्स की सेल है वो इजराइल को नहीं रोक रहा है, वो आर्म्स की सेल अभी भी जारी है। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि खुद बाइडन के पार्टी के कई सारे जो लीडर्स हैं, बाइडन डेमोक्रेट पार्टी से, आपको पता है जो ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो डेमोक्रेट पार्टी के कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बोला भी है ट्रंप को कि अगर आप कोई भी आर्म्स वगैरह इजराइल को भेजते हो तो पहले आपको कंडीशंस लिखवा लेनी चाहिए थे इजराइल से कि इजराइल उस आर्म्स का क्या करेगा, गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं करीब हाफ डजन डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो पार्टी के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं वहां पर, उन्होंने बाइडन को पत्र भी लिखा था, लेटर लिखा था और ये कहा था कि देखिए आपको कंडीशन ये लेनी चाहिए कि अगर मान लो आर्म्स खरीद रहा है इजराइल अमेरिका से, तो यहां पर अमेरिका जो भी एड वगैरह दे रहा है ना गाजा के अंदर, वो अलाउ कर देना चाहिए। तो इजराइल उस एड को रोक नहीं सकता, जो खाना वगैरह भेजा जा रहा है गाजा के अंदर उसको रोक नहीं सकता। अगर वो रोकता है तो अमेरिका के अंदर एक लॉ है 1961 का, वो लॉ ये कहता है कि अगर अमेरिका किसी भी जगह पर कोई एड देना चाहता है, मदद भेजना चाहता है और वहां पर अगर कोई दूसरा देश अटैक कर रहा होता है, उस एड को रोक रहा होता है, तो अमेरिका उस देश को आर्म्स बेचने से मना कर सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे थे और इसीलिए आप कह सकते हो कि बाइडन के ऊपर इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आखिर वो क्या करें, इजराइल का साथ दें या फिर अपने पार्टी के लोगों की बात सुने या फिर इंटरनेशनल मीडिया में कई सारे देश अगर आप देखोगे तो वो लगातार इस तरह के प्रेशर बना रहे हैं। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहां पर यह है, गाजा के अंदर इस समय लगभग 32,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए कई सारे देश अब यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इजराइल से कि आप प्लीज इस वॉर को रोक दीजिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके लगभग 3 दिन के बाद भारत का भी स्टेटमेंट आया था और आप सोचिए भारत भी अक्सर आप देखते होंगे इजराइल का ही साथ देता था, लेकिन इस रेजोल्यूशन को लेकर भारत ने यह शब्द का प्रयोग किया, पॉजिटिव डेवलपमेंट। मतलब भारत भी एक तरह से इशारा कर रहा है, इजराइल को कह रहा है कि आप प्लीज अब इस वॉर को रोक दीजिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है वो आ गई है, बहुत से जो लोग हैं अब वो मारे जा रहे हैं।
ठीक है, तो अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिल गया होगा एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम बॉम्ब्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो जो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।